हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 31 दिसंबर यानी कि वर्ष का आखिरी दिन। कल से नए वर्ष की शुरुआत हो रही है 2025 की। आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ। ये नया वर्ष आप लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 2024 के आखिरी दिन का करंट अफेयर क्वेश्चन। पहला है, हरियाणा स्टीलर्स पहली बार बनी चैंपियन, पटना पायरेट्स को हराकर पहना जीत का ताज। प्रो कबड्डी सीजन 11 में हरियाणा स्टीलर्स ने पहली बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। फाइनल में इन्होंने पटना पायरेट्स को 32-23 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। किसको हराकर? पटना पायरेट्स को। पटना का चौथी बार चैंपियन बनने का सपना चकनाचूर हो गया। इस सीजन में हरियाणा स्टीलर्स का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, जिसका असर फाइनल में भी साफ तौर पर दिखा। हरियाणा के डिफेंडर्स ने पटना के स्टार रेडर्स देवांग 5 अंक और अयान 3 अंक को पूरी तरह रोक लिया, जिससे पटना को मैच में कम अंक मिले। दूसरा है, अर्शदीप को पुरुष टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया। भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को 2024 के आईसीसी पुरुष टी20 आई विकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इन्होंने टी20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया, जहां इन्होंने 17 विकेट लेकर इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में अफगानिस्तान के फजलक फारूकी के साथ बराबरी की। फाइनल में इन्हें दो महत्वपूर्ण विकेट एडेन मार्कराम और क्विंटन डी कॉक भारत की जीत में अहम साबित हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, किंग कप इंटरनेशनल में तीसरे स्थान पर रहे भारत के लक्ष्य सेन। ये देखिए इनका इमेज। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने रविवार को किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक्सेल लेयरनिंग को सीधे गेम में हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। ओल्डामेड के 23 वर्षीय लक्ष्य ने लेनियर को 21-17, 21-11 से हराया। इस जीत के साथ लक्ष्य को लगभग 36 लाख रुपए का पुरस्कार मिला। कितने लाख का? 36 लाख रुपए का। लक्ष्य ने इससे पहले सेमीफाइनल में चीन के हू ज़ियान से करीबी मुकाबले में 19-21 में हार गए थे। तीसरे स्थान के प्ले-ऑफ में लक्ष्य ने शुरुआत में 6-1 की बढ़त बनाई, लेकिन लेरियन ने वापसी करते हुए स्कोर 10-10 कर लिया। चौथा है, कोहिनूर हप्पी ने ऐतिहासिक महिला रैपिड शतरंज विश्व खिताब जीता। ग्रैंड मास्टर कोहिनूर हम्पी ने रविवार को न्यूयॉर्क में फिंडे महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीतकर भारतीय शतरंज के लिए एक शानदार वर्ष का समापन किया। यह उनका दूसरा विश्व रैपिड खिताब था। कितना? दूसरा। इससे पहले इन्होंने 2019 में जॉर्जिया में यह खिताब जीता था। हप्पी ने 11वें और अंतिम दौर में एकमात्र जीत के साथ 8.5 अंक हासिल कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। यह चीन की जू वेनजू के बाद एक से अधिक बार खिताब जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई। इसके बाद जू वेनजू के बाद। आगे चलते हैं। पाँचवा है, कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस ने अभिनेता वरुण शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दिखाते हुए एक नया ब्रांड अभियान लॉन्च किया है। कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस ने अभिनेता वरुण शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दिखाते हुए नया ब्रांड अभियान लॉन्च किया है। यह अभियान आधुनिक व्यक्तियों और परिवारों के लिए कस्टमाइज्ड वित्तीय समाधानों पर फोकस करता है, जिसका उद्देश्य जीवन की आकांक्षाओं और निश्चिंताओं को दूर करने के लिए समग्र वित्तीय नियोजन को बढ़ावा देना है। इस अभियान में हास्य और संबंधित कहानी कहने का तरीका अपनाया गया है, ताकि दर्शकों से जुड़ा जा सके और वित्तीय नियोजन को आधुनिक सुलभ बनाया जा सके। छठवां है, असमिया फिल्म निर्माता पटकथा लेखक भास्कर ज्योति दास का कैंसर से निधन हो गया। इनके कैंसर के कारण निधन 26 दिसंबर को हो गया। वह 51 वर्ष के थे। यह जानकारी उसके करीबी मित्र और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता उत्पल बोज पुजारी ने दिया। 10 लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे और एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। भास्कर ज्योति दास अंतधान के सह निर्देशक और निर्माता थे। इन्होंने वेयर इज माई होम, आई डोंट वांट टू बी बोर्न अगेन, फ्रॉम पोयम और एन अनोन समर जैसी प्रशंसित वृत्त चित्र फिल्में बनाई। आगे चलते हैं। सातवां है, पंजाब नेशनल बैंक प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में विशेष भागीदार के रूप में शामिल हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी पीएनबी दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 के लिए विशेष भागीदार के रूप में जुड़ने की घोषणा की है।
यह सहयोग भारतीय सिनेमा की समृद्धि विरासत का जश्न मनाने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक के नवाचार और सेवा उत्कृष्टता के मूल्य इस प्रतिष्ठित फ़िल्म समारोह के मिशन के साथ मेल खाते हैं। यह महोत्सव 20 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित किया गया है। कब? 20 फरवरी 2025 में। कहाँ आयोजित किया गया है? मुंबई में। जिसमें फ़िल्म उद्योगों के दिग्गज अभिनेता, निर्माता और मीडिया पेशेवर भाग लेंगे। 8वां है डॉक्टर संदीप शाह एनएबीएल के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। राष्ट्रीय प्रशिक्षण और प्रमाण प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यान बोर्ड ने डॉक्टर संदीप शाह को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉक्टर शाह जो एक प्रतिष्ठित चिकित्सा पेशेवर है, ये स्वास्थ्य देखभाल, पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक्स में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं। इन्होंने बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद से एमडी पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अब देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला है प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 के फाइनल में हरियाणा स्टीलर्स की पटना पायरेट्स पर हुई जीत में शीर्ष शीर्ष स्कोरर कौन था? आंसर है सी शिवम पाटरे। प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 में हरियाणा स्टीलर्स ने पहली बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। इन्होंने फाइनल में पटना पायरेट्स को 32-23 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया, जिससे पटना का चौथी बार चैंपियन बनने का सपना टूट गया। यानी कि पटना पहले से ही 3 चैंपियनशिप जीत चुके हैं। हरियाणा के डिफ डिफेंडर्स ने पटना के स्टार रेडर्स देवांग 5 अंक और अयान 3 अंक को पूरी तरह रोक दिया, जबकि शिवम पात्रे ने सबसे ज्यादा 9 अंक जुटाए। दूसरा है 2024 में अपने असाधारण प्रदर्शन के लिए आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किस भारतीय क्रिकेट को नामांकित किया गया है? आंसर है डी सरदीप सिंह को। सरदीप सिंह को 24 के आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इन्होंने टी20 विश्व कप में 17 विकेट लिए, जिसमें फाइनल में एडेम मार्कराम और क्विंटन डी कॉक के विकेट शामिल थे। अर्शदीप ने भारतीय तेज गेंदबाजों द्वारा दूसरे सबसे अधिक विकेट टैली 2024 हासिल किए। स्मृति मधाना को आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। आगे चलते हैं। तीसरा है किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कांस्य पदक जीतने के लिए लक्ष्य सेन ने किसको हराया? आंसर है सी एक्सेल लैनियर को। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने रविवार को किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में एलेक्स लैनियर को सीधे गेम में 17-21-17 से और 21-11 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस जीत के साथ इन्होंने लगभग 36 लाख रुपए का पुरस्कार जीता। लक्ष्य ने सेमीफाइनल में चीन के हू जियान से करीबी मुकाबले में 19 से 21 और 19 से 21 से हार कर सामना किया था। चौथा है कोनेरू हप्पी ने अपना दूसरा महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप खिताब जीतने के लिए किसे हराया? आंसर है डी इरीन खारिस्मा सुकंदर को। ग्रैंड मास्टर कोहिनू हप्पी ने न्यूयॉर्क में फिडे महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीतकर भारतीय शतरंज के शानदार वर्ष का समापन किया। यह उनका दूसरा रैपिड खिताब था। पहले उन्होंने 2019 में जॉर्जिया में जीता था। हप्पी ने 8.5 अंक हासिल कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया और वह चीन की जू वेनजून के बाद एक से अधिक बार खिताब जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई। हप्पी की जीत भारतीय शतरंज के शानदार वर्ष को और खास बनाती है। आगे चलते हैं। पांचवा है कैनरा एचएसबीएस लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड अभियान में किस अभिनेता ने अभियान किया है? आंसर है डी वरुण शर्मा। कैनरा एचएसबीएस बीसी एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस ने अभिनेता वरुण शर्मा को ब्रांड अम्बेसडर बनाते हुए एक नया ब्रांड अभियान लॉन्च किया है। यह अभियान आधुनिक व्यक्तियों और परिवारों के लिए कस्टमाइज वित्तीय समाधानों पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य जीवन और आकांक्षाओं और अनिश्चितताओं से निपटने के लिए समग्र वित्तीय नियोजन को बढ़ावा देना है। अभियान में हास्य और संबंधित कहानी कहने का तरीका अपनाया गया है। छठवां है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 के लिए विशेष भागीदार के रूप में किसे घोषित किया गया है? आंसर है बी पंजाब नेशनल बैंक को। पंजाब नेशनल बैंक ने दादा साहेब फाल्के राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 के लिए विशेष भागीदार के रूप में जुड़ने की घोषणा की है। यह महोत्सव 20 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित किया गया है। भारतीय सिनेमा की समृद्ध विरासत का सम्मान करेगा। पीएनबी की समाज और सांस्कृतिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए यह साझेदारी सिनेमा में उत्कृष्टता और नवाचार को बढ़ावा देगी। आगे चलते हैं। सातवां है कैंसर से जूझने के बाद 51 वर्ष की आयु में कौन से असमीय फिल्म निर्माता का निधन हो गया? आंसर है सी भास्कर ज्योतिदास।
प्रसिद्ध असमीय फ़िल्म निर्माता और पटकथा लेखक भास्कर ज्योतिदास का 26 दिसंबर को कैंसर के कारण निधन हो गया। वह 51 वर्ष के थे। दास ने अंतधार के सह-निर्देशक और निर्माताओं के रूप में काम किया है और वेयर इज़ माई होम, आई डोंट वांट टू बी बॉर्न अगेन फॉर पोएम तथा एन अनोन समर जैसी वित्तीय चित्रों का निर्देशन किया है। इन्होंने हडूक, सोनार, बरफ पाखी और वोकुल फ्लोर डोरे जैसी पुरस्कार जीता है और फ़िल्मों के लिए पटकथाएँ भी लिखी है। 8वाँ है राष्ट्रीय परीक्षण और प्रमाण प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यान बोर्ड एनएबीएल ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? आंसर है बी डॉक्टर संदीप शाह को। राष्ट्रीय परीक्षण और प्रमाण प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रयत्न बोर्ड ने डॉक्टर संदीप शाह को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉक्टर शाह के पास 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है और ये बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में एमडी पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अब देखते हैं वन लाइनर में आंसर। ऊपर हम जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं, अब उन सभी का आंसर एक-एक शब्दों में देखते हैं। पहला है, प्रो कबड्डी लीग सीज़न 11 के फाइनल में हरियाणा स्टीलर्स की पटना पाइरेट्स पर हुई जीत में शीर्षक स्कोरर कौन था? आंसर है शिवम पाट्रे। दूसरा है 2024 में अपने असाधारण प्रदर्शन के लिए आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किस भारतीय क्रिकेट को सम्मानित किया गया है? आंसर है अर्शदीप सिंह को। तीसरा है किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 के कांस्य पदक जीतने के लिए लक्ष्य सेन ने किसको हराया? आंसर है एलेक्स लेनियर को। चौथा है कोनेरू हप्पी ने अपना दूसरा महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप खिताब जीतने के लिए किसे हराया? आंसर है इरीन खारिस्मा सुकंदर को। पांचवा है कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड अभियान में किस अभिनेता में ने अभियान किया है? आंसर है वरुण शर्मा। आगे चलते हैं। छठवां है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 के लिए विशेष भागीदार के रूप में किसे घोषित किया गया है? आंसर है पंजाब नेशनल बैंक को। सातवां है कैंसर से जूझने के बाद 51 वर्ष की आयु में कौन से तमिया फिल्म निर्माता का निधन हो गया? आंसर है भास्कर ज्योतिदास। आठवां है राष्ट्रीय परीक्षण और प्रमाण प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यान बोर्ड एनएबीएल ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? आंसर है डॉक्टर संदीप शाह को। ये दोनों क्वेश्चन हमने ऊपर नहीं पढ़े हैं। देखते हैं नवा है किस चोटी पर चढ़कर काम्य कार्तिकेय ने 7 समिट्स चैलेंज पूरा किया और ऐसा करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी? आंसर है माउंट विशन मैसिव। 10वां है वरिष्ठ राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप में जहां केरल ने अपना पहला खिताब जीता, चैंपियनशिप के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का नाम किसे दिया गया? आंसर है देवेंद्र को। आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को इस पूरे वीडियो का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को एक बार फिर से नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ। अब मिलते हैं फिर 2025 में नए करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ।